आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर हम देने वाले हैं कि चैप्टर 5 सौरमंडल में पृथ्वी। अब प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब यहाँ पे लिखा है ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है। ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है हमने इसमें डिटेल में लिख रखा है। ग्रह और तारों में अंतर। ग्रह क्या होता है, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, ठीक है। ग्रह सामान्यतः तारों से छोटे होते हैं। और तारे क्या होते हैं, तारों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा भी होती है। तारों के आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये जो तारे होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको नोट डाउन करने के बाद एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारों में क्या अंतर होते हैं। उत्तर है ग्रह और तारों में अंतर। अब ग्रह और तारों में अंतर जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ग्रह सामान्यतः तारों से छोटे होते हैं। और तारे जो होते हैं, जो तारों के पास अपने प्रकाश और ऊष्मा होती है, तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा तो प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। अब उत्तर है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। ये ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 में है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। अब सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं हमें, तो इसको उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, पहला आता है बुध, ठीक है। दूसरा आता है शुक्र, तीसरा आता है पृथ्वी, और चौथा आता है मंगल, और 5वां आता है बृहस्पति, और छठा आता है शनि, और 7वां आता है यूरेनस। यूरेनस को हम हिंदी में अरुण कहते हैं। और 8वां आता है नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में हम वरुण कहते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो हमने क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको स्किप करके दोबारा भी देख सकते हैं हमारी वीडियो को, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना कि मैम आपने जो पढ़ाया है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में लिखें कि हमें जो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आप हमें डिटेल से बताते रहिए, ठीक है। अब हम ये इसको जो हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है, मिटाने वाली हूँ। तो अब ये जो हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, आप इसके बारे में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ओके बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों और कहा जाता है। क्यों और कहा जाता है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो हम इसका आंसर देने वाले हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हमारा जीवन संभव ही नहीं होता, और पृथ्वी पर ही जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर पृथ्वी से जल खत्म हो जाएगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए पृथ्वी पर ही जल जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट पढ़ा दिया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन परत पाई जाती है, ठीक है। अगर ये जीवनदायी ऑक्सीजन नहीं देंगे पृथ्वी पर और नाइट्रोजन परत नहीं देंगे तो हम कैसे जिएंगे, हम जी नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन परत पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये है 5। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, ठीक है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। ये अपनी दूरी पर ही एक पूरे चक्कर में ही इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है। अब एक भाग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो हम फेस देखते हैं, अब ये हमारा बैक साइड ये फेस है,
ये हमारा बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। तो हम ये फ्रंट साइड को ही तो देखेंगे, बैक साइड को हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये जो है 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। तो हम उसका कैसे देख पाएंगे? हम उसका बिल्कुल फेस देख पाएंगे। तो जो ये हमारा फेस है, हम उसका फेस ही देख पाएंगे, हम उनको पूरा नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम इसका एक ही भाग देख पाते हैं, हम उसका बैक साइड नहीं देख सकते, ठीक है। जब ये चक्कर लगाते हैं तो हम ये 27 दिन में पूरा करते हैं पृथ्वी का एक चक्कर, तो हम उसका क्या फेस देखेंगे? बैक साइड देखेंगे या फ्रंट साइड देखेंगे? तो हम उसका फ्रंट साइड ही देखेंगे, बैक साइड नहीं देख सकते, ठीक है बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड क्या है। हम इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड जो होते हैं करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप, हम और सारे जो एलियंस वगैरह हैं, सारे इसी भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर ये ब्रह्मांड नहीं होगा तो हम नहीं रह पाएंगे। अब इस ब्रह्मांड को ही हम सौरमंडल भी कहते हैं, आकाशगंगा भी कहते हैं, और आकाशगंगा से ही ये ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है, ठीक है बच्चों। और ये हम क्वेश्चन का आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो हम ये इसको पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए अब दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप इसको दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें कि आपको जो जो पढ़ना है, तो आप पूरी डिटेल से हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको स्किप करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, और नहीं पसंद आए तो आप इसको फिर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करें, ठीक है। तो बाय, ओके।